नेक्स्ट देखोगे तो कुल 8 तरीके हम लोगों ने बात कर ली। ये चीजों की बात हो गई। त्रय उपस्तंभ है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है, वाग्भट ने अब्रह्मचर्य कर दिया। प्राणधारियों का प्राण जो है वो अन्न है, चरक सूत्र 27 में बताया गया। आरव करके ट्रिक याद कर ली कि प्राण है हमारे आरव, अन्न रक्त और वायु। निद्रा के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, हमारी पुष्टि सुख दुख कृष्णा बल और बल का ना होना। शुक्र 6 के 8 कारण याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार, लेकिन चरक ने 6 बताए हैं। तो वो भी याद रखोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी 6 आंसर, सेकंड प्रायोरिटी 8 आंसर। अब आगे देखेंगे। त्रिविध बल बताए गए, सहज कालज युक्तिकृत, समझ आ रहा होगा। जन्म से, है ना, सहज हो गया। फिर कालज, समय के साथ कुछ हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। फिर युक्तिकृत, कि जैसे हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं। तो ये चीजें। आगे चलिए। त्रिविध रोग आयतन। ठीक है। तो एक तो 3 कारण आपने रोक के देखे हैं, यहीं पे लिख दिए हैं वो, अति योग, अयोग, मिथ्या योग। तो देख लेना इसको भी। यहीं पर बेटा ये लिखा हुआ है। अ, विमर्श के अंदर एक्चुअली पॉइंट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं चरक विमान 1 के अंदर। ठीक है। तो 8 होंगे, नाम से पता चल रहा है अष्टविध। तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो 8 क्या चीजें हैं ये, आप चाहो तो यही याद कर सकते हो। विमान स्थान में मैं याद कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, क्योंकि प्रकृति, करण, ये करण है, कारण नहीं है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। फिलहाल के लिए नाम देख लो। जो बेसिक चीज है वो आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन आता है या कंफ्यूज लोग होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो उपयोग संस्था, और यहाँ देख रहे हो उपयोक्ता। तो उपयोग संस्था ना, वो व्यक्ति नहीं है जो उपयोग कर रहा है उनको। ये कौन है? ये है उपयोग करने के नियम, यानी रूल्स, कि कैसे भोजन करना चाहिए। और जो उपयोक्ता है ये है उपभोक्ता, मतलब सेवन करने वाला। ठीक है, कंज्यूमर। तो ये याद रखना। तो उपयोग संस्था तो आहार के नियम है, और उपयोक्ता जो है वो कंज्यूमर है। ये बात बेसिक याद रखेंगे। बाकी यहाँ सामने देखिए एक पॉइंट लिखा है। ऊपर जो 3 पॉइंट देखे ना आपने, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, किन की वजह से रोग हो जाता है। तो कह रहे हैं ये जो 8 चीजें हैं, इनमें राशि का मिथ्या योग नहीं होता। बाकी सबका मिथ्या योग हो सकता है। ये जो राशि लिखी है ना, राशि अमाउंट कितना लेंगे फूड का, तो कह रहे हैं उसका मिथ्या योग नहीं होता है। बाकी 7 का मिथ्या योग होता है। ये बात कहना चाह रहे हैं। तो आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि राशि का मिथ्या योग नहीं होता, बाकी 7 का हो सकता है। ठीक है। चरक के आहार विधि विधान 10 है, नंबर याद रख लेना ये भी। आहार विधि विधान चरक में 10 है। मैं दिखा भी दूंगा आगे आपको, कहाँ पढ़ेंगे इसको जब। अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन, ये देख ही लिया आपने। सुश्रुत की 12 है बेटा, ये गलत लिख दिया है। 124 गलत नंबर हो गया, 12 कर लोगे। द्वादश, है ना, इनकी 12 होती हैं अशन प्रविचारणाएं। सुश्रुत द्वादश अशन प्रविचारणा, इसके आगे वर्ड भी लिख लो, द्वादश यानी 12। द्वादश अशन प्रविचारणाएं सुश्रुत की। काश्यप की 24 और वाग्भट की 7। नंबर याद रखने हैं आपको ये। तो सुश्रुत की 12 यानी द्वादश अशन प्रविचारणाएं, काश्यप की 24 और वाग्भट की 7 है। ये नंबर याद रखेंगे। आगे देखिए। एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी हमारी इंद्रिय है जो बाकी सारी इंद्रियों को भी टच करती है या उनके संपर्क में रहती है। तो वो है स्पर्श इंद्रिय। तो आप जानते ही हो, चाहे आंखें हो हमारी, चाहे नोज हो, कान हो, सब जगह स्किन तो होती होती है। एक पॉइंट सामने यहाँ मॉडर्न का भी लिख लो, जो जरूरी है। लिखो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो लिखेंगे स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन। एरिया लिख लेंगे रफली 2 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है स्किन का, वो लगभग 2 मीटर स्क्वायर है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन है, ध्यान रखना। और लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछे कौन सी है बॉडी के अंदर, तो उसका आंसर क्या है? लीवर। ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। वापिस आ जाएंगे। तो स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्यापक है, यानी सभी जगह इसकी पहुंच है। स्पर्श इंद्रियों में। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? सोनिका, बेटा माइक ऑन था, ठीक है चलो। तो स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्यापक है। चेत के साथ समवायी संबंध से रहती है, यानी मन के साथ समवायी संबंध से रहती है। ठीक है। सातवें अर्थ हुई उपशय अर्थ, एक और पॉइंट लिखा है, आपको पढ़ा चुका हूं ये भी। सातवें का अर्थ ही उपशय होता है। कर्म 3 तरह के, कायिक वाचिक मानसिक। आपको याद ही नहीं रखने, आपको तो मैंने कर्म कितने याद कराए वो बताओ आप।
बोलो लौकिक कर्म के कितने भेद हैं? पांच। पांच। हाँ, वही वही वाला याद रखना, सवाल जब पूछता है तो जनरली पांच ही आंसर लगवाता है और वहीं से लगवाता है। बाकी कर्म अलग अलग तरह अलग अलग से है। जैसे पंच कर्म आप पढ़ोगे तो वहां भी हम तीन तरह के कर्म पढ़ते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। ठीक है। तो कर्मों पे अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो आप बेसिक आंसर पांच वाला भी याद रख लो, तीन वाला मन में रख लो कि हाँ कई जगह तीन भी बताया हुआ है। जनरली पांच लगवाता है, फिर तीन ऑप्शन ही नहीं देगा आपको। नेक्स्ट देख रहे हो, प्रज्ञापराध और असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, दोनों के लिए लिखना है कि इनके त्रिविध विकल्प हैं। तो विकल्प क्या है इनके तीन, जो आपने ऊपर पढ़े अभी है, ये वाले अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, ये इनके विकल्प हैं। तो आपको तो खैर नंबर से मतलब कोई पूछेगा नहीं कौन से विकल्प है, आप तो नंबर याद रखो कि प्रज्ञापराध और असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग दोनों के त्रिविध विकल्प हैं, यानी तीन तीन विकल्प हैं। ठीक है। प्रज्ञापराध तीन तरह का होता है, प्रज्ञापराध तीन तरह का है, और असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग पांच तरह का है। तो असात में इंद्रिय अर्थ संयोग तो इंद्रियों का जो होगा वो पांच तरह से ही होगा, जाहिर सी बात है, इंद्रियां संयोग करेंगी, पांच इंद्रियां हैं तो वो पांच प्रकार का है। और प्रज्ञा अपराध तीन तरह का है, धी धृति स्मृति, उनका विभ्रंश हो जाना, काम ना करें, धी धृति और स्मृति, है ना, तो वो तीन तरह का है। क्लियर? नहीं समझ आ रहा, नहीं उतना याद करना, बेसिक मैंने कहा नंबर देख लो आप, उतना सफिशियंट है। तो विकल्प तीन है दोनों के, और प्रज्ञा अपराध तीन तरह का है, असात में इंद्रिय अर्थ संयोग पांच तरह का है। ये श्लोक भी लिखा हुआ है प्रज्ञा अपराध का, अगर आप देखना चाहो तो। धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत कुरुते शुभम, कि जब व्यक्ति की धी धृति और स्मृति उसमें विभ्रंश हो जाता है तो वो अशुभ काम करने लगता है, इसी को प्रज्ञापराध कहते हैं। और इसकी वजह से सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है, सर्व दोष प्रकोपणम। चाहो तो यहीं पर लिख लोगे कि सर्व दोष प्रकोप और कहाँ कहाँ बताया हुआ है। तो एक स्नेह है हमारे पास ऐसा, कुसुम्भ स्नेह। ठीक है, कुसुम्भ, ये स्नेह जो है त्रिदोष को कुपित करता है, सभी दोषों को कुपित करता है। दूसरा लिख लो, अजीर्ण में भोजन करना, यानी किसी को अजीर्ण है फिर भी भोजन कर रहा है, तो वो भी त्रिदोष को या सर्वदोषों को कुपित करने वाला है, सर्वदोष प्रकोपणम, अजीर्ण में भोजन करना। यही मुझे बता देंगे आकाश, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां अजीर्ण में भी भोजन कराने की बात आई है? भस्मक रोग। भस्म। और रिम्पी, कौन सी यवागु आई है? रिम्पी, कौन सी यवागु आई है भस्मक रोग के अंदर? भस्मक शुदा सर लास्ट गोधा रसे शुदा हन्यात। ठीक है, गोधा रस अपमार, गोधा रस से दिया बाबू, अच्छी बात है रिम्पी। अच्छा सुना रहे हो आप, अब तक जवाब अच्छे देते हो, थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन अच्छी बात है कि जवाब यस। सही देते हो ज्यादातर। ठीक है, देखो आगे। नेक्स्ट एक लिखा है बेटा, कालः पुनः परिणाम उच्यते, कि काल और परिणाम की एक ही बात होती है, समय के साथ ही चीजों का परिणाम होता है, तो वो ये श्लोक है। अगेन कोई खास बात नहीं है, नेक्स्ट चलेंगे। रोगों के त्रिविध कारण, तो ये भी आप देख चुके हो, एक तो वो तीन कारण उस तरीके से, या फिर असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, तो ये रोग के तीन कारण है। त्रिविध विकल्प इनके लिखे हुए हैं, अति योग, अयोग, मिथ्या योग, कि इनसे क्या क्या कर सकते हो आप। ठीक है। समयोग जो होता है प्रकृति या आरोग्य का कारण है, ये भी बात हो गई है। युक्ति अपेक्षणों ही भाव अभाव, कि चीजों का होना और ना होना ये युक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, किसने क्या युक्ति लगाई, कि किसी का सिलेक्शन हुआ पीजी में, किसी का नहीं हुआ, तो किसने क्या युक्ति लगाई। एक ने युक्ति लगाई कि पढ़ना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, एक ने लगाई कि चलो शायद कुछ जुगाड़ हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है, बच्चों के पास एग्जाम के दिन फोन आते हैं, है ना, मुझे कई बच्चे बताते हैं कि सर फोन आ रहा है कहीं से, वो उनको मेरा कहीं नंबर मिला है कि हमें पेपर मिला हुआ है, पेपर चाहिए तो बताओ। ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, उनके कुछ पैसे जाते हैं और सिलेक्शन तो होता ही नहीं है, परेशान होते हैं और साल जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत से अपने लगे रहते हैं, उनको पता है मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे। ठीक है। तो वही चीज है कि युक्ति क्या लगाई आपने, आप गलत की तरफ गए या सही की तरफ गए। नेक्स्ट चलिए, रोग मार्ग की हम बात कर रहे थे, पीछे पॉइंट आया भी था कि त्रिविध रोग मार्ग होते हैं। तीन रोग मार्ग कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, देख लोगे ध्यान से पहले। शाखा, मर्मास्थि संधि और कोष्ठ। तो एक बात तो ध्यान रखना कि कई लोग क्या करते हैं ना, जब त्रिविध रोग मार्ग उनको पूछे जाता है, वो सीधा बोलते हैं मर्म अस्थि संधि, है ना, वो एक रोग मार्ग है सिर्फ तीन में से। ऐसा नहीं है, मर्म अस्थि और संधि ये तीन हो गए। तो शाखा एक है, दूसरा मर्मास्थि संधि, और तीसरा है कोष्ठ। क्लियर? तो यहां देख रहे हो, शाखा से क्या समझना चाहिए, तो शाखा से हम समझते हैं हमारी धातुएं। ठीक है। शाखा से आपको दोनों हाथ दोनों पैर नहीं समझने, वो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां शाखा का मतलब हाथ पैर से होता है।
लेकिन इन जनरल आयुर्वेद में जब बात की जाए तो शाखा का मतलब क्या है, हमारी धातुएं। तो वो यहाँ लिखा है। तो शाखा तत्र शाखा रक्त आदयो धातवस त्वक चा सा बाह्य रोग मार्गा, कि रक्त आदि जो हमारी धातुएं हैं उन्हीं को बाह्य रोग मार्ग कहा जाता है। तो धातुगत जो रोग है वो शाखा के रोग हैं, कहने का मतलब। तो रक्त आदि धातु है और त्वचा, ये बाह्य रोग मार्ग है। दूसरा है फिर मर्मास्थि संधि। तो मर्माणी पुनर्बस्ती हृदय मूर्धा, तो कह रहे हैं ये सब जो होते हैं मर्म होते हैं हमारे, जैसे बस्ती हृदय सिर है हमारा, ठीक है, तो ये मर्म स्थान में आ जाता है। फिर अस्थि अस्थि संधियो अस्थि संयोग, तो कह रहे हैं और क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, हम कह रहे हैं मर्म अस्थि संधि। तो अस्थि संधि, तो संधियों में जितने भी जॉइंट्स हैं, मतलब बोन्स के बीच में हो चाहे बोन का, यहाँ तो हमारे कंडरा स्नायु इन चीजों की बात है, कि जो भी शरीर के अंदर कहीं भी कोई जॉइंट हो रहे हैं तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो देख लोगे कि स्नायु कंडरा ये सब जो है अस्थियां ये सब इसके अंदर आ जाती हैं, तो इसको बोला जाता है मध्यम रोग मार्ग। नीचे हिंदी भी लिखी है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है कोष्ठ। तो कोष्ठा पुनरुच्यते महाश्रोता शरीर मध्यम, महानिम्न आम पक्वाशयश्च इति सा रोग मार्ग अभ्यंतर। हिंदी देख लो चलो, कि महाश्रोत शरीर का मध्य भाग, आमाशय पक्वाशय, इनको कहा जाता है कोष्ठ। ठीक है, ये अभ्यंतर रोग मार्ग है। तो इजी कर देते हैं। तो बेटा शाखा में हमारी जो धातुएं हैं, ठीक है, त्वचा और हमारी धातुएं, रक्त से लेके, रस को नहीं काउंट करते उसमें, ठीक है, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो वो धातुएं और त्वचा ये बाह्य रोग मार्ग हो गए हमारे, यानी शाखा। दूसरा है मध्यम रोग मार्ग, वो है मर्म अस्थि संधि। तो नाम से पता चल रहा है कि मर्म हो अस्थियां हो संधियां हो, तो ये सब कहाँ जाएंगे, मध्यम रोग मार्ग के अंदर। और तीसरा है आभ्यंतर रोग मार्ग, तो ये है कोष्ठ। तो आभ्यंतर क्या है, हमारा जीआईटी जो है पूरा, ठीक है, जो पूरा ट्रैक्ट है हमारा, वो पूरा इसके अंदर आ जाता है कोष्ठ के अंदर। तो सब उसी के हिस्से हैं, अमाशय पक्वाशय या कह लो शरीर का मध्य भाग, तो इसको अभ्यंतर रोग मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ना जरा एक पेज आगे लगा हुआ है, एक दो पेज आगे, तो आप देखोगे जस्ट नेक्स्ट पेज पे है, वहां आ जाओगे। बल्कि नेक्स्ट पेज पे नहीं, यही दो पॉइंट के बाद ही है, ये त्रिविध रोग मार्ग। ठीक है, वो गलती से पॉइंट ऊपर नीचे हुए हैं। तो देख लोगे ये सारी चीज रिपीट ही हो रही है, कि भाई ये रोग मार्ग है, मर्मस्थि संधि अभ्यंतर रोग मार्ग है, और ये माफ करें, ये अभ्यंतर रोग मार्ग है कोष वाला जो है, मर्मस्थि संधि मध्यम रोग मार्ग है। अब एक बात समझना, कि लोग भूल जाते हैं कि मध्यम रोग मार्ग कौन सा है। तो देखो, माँ से मर्मास्थि संधि और माँ से ही मध्यम, तो ऐसा आप याद रख सकते हो अगर भूल जाओ तो, कि माँ से मर्मास्थि संधि और माँ से ही मध्यम रोग मार्ग। क्लियर। दूसरी एक और बात यहाँ लिखी है, कह रहे हैं कि कंडरा क्या चीज होती है, कंडरा। तो चक्रपाणी की टीका लिखिए कि स्थूल स्नायु जो होते हैं ना, स्नायु जो मोटे हो जाते हैं मतलब स्थूल हो जाते हैं, उन्हीं को कंडरा कहा जाता है। तो ये चक्रपाणी की टीका है, तो ये भी याद रखना कि स्नायु क्या है, कंडरा क्या है, माफ करें, तो स्थूल स्नायु, उनको कंडरा कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखोगे यहाँ। आगे देखोगे, आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस रोग मार्ग में कितने रोग होते हैं, और कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि किस मार्ग का रोग है ये। तो शाखा में 14 रोग है, शाखा में 14 है। फिर बाह्य रोग मार्ग शाखा, वो हो गई 14। फिर है आपका मध्यम रोग मार्ग यानी मर्मास्थि संधि, उसमें 12 रोग होते हैं। और जो तीसरा है आपका यानी अभ्यंतर रोग मार्ग, उसमें 16 रोग होते हैं। तो याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं, एमबीए करके। एमबीए, तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा 12 14 और 16। तो एम का मतलब आपको पता है ना, मध्यम रोग मार्ग। बी से बाह्य रोग मार्ग, तो आप जानते हो शाखा है। ए से अभ्यंतर रोग मार्ग, यानी हमारा कोष जो है। तो इनके रोग क्रमशः 12 14 और 16, इस तरह। तो फर्स्ट देखोगे आप, शाखा के रोग लिखे हुए हैं यहाँ 14। तो शाखा में त्वचा आती है, तो त्वचा के रोग सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखोगे आप, अर्श विसर्प विद्रधि शोथ और गुल्म, ये 5 रोगों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें जरूरी बात क्या है, ये 5 रोग शाखा के भी हैं यानी बाह्य रोग मार्ग के भी हैं, और यही रोग आभ्यंतर रोग मार्ग के भी हैं, कॉमन है दोनों जगह लिखे हुए। इसी पे सवाल आता है ज्यादातर, कि कौन से रोग हैं जो दोनों रोग मार्गों के हैं। ठीक है, तो हम याद कैसे रखते हैं, कि अर्श की बीवी का शोथ गुल हो गया, कि अर्श की वाइफ को शोथ हुआ होगा, वो गायब हो गया, ठीक हो गया मतलब। तो अर्श की बीवी का शोथ गुल, अर्श यानी अर्श, बीवी मतलब विसर्प और विद्रधि, शोथ यानी शोथ, कुल हो गया मतलब गुल। मैं फिर इजी कर रहा हूँ, एमबीए करके हमने एक ट्रिक याद की। एमबीए यानी मध्यम रोग मार्ग, बी से बाह्य रोग मार्ग और ए से अभ्यंतर रोग मार्ग, 12 14 और 16।
फिर हम सबसे पहले अभी जो पढ़ रहे हैं वो शाखा के रोग पढ़ रहे हैं, यानी बाह्य रोग मार्ग के। तो उनकी संख्या 14 होती है, तो त्वचा के रोग तो आ ही जाएंगे उसमें, क्योंकि शाखा में त्वचा भी आती है और बाकी धातुएं आती हैं। ठीक। इसके अलावा 5 रोग हमने ऐसे देखे जो यहाँ भी होते हैं और साथ साथ आभ्यंतर रोग मार्ग में भी होते हैं। वो कौन से 5 रोग हैं? कि अर्श की बीवी का शोथगुल, यानी अर्श, विसर्ग, विद्रधि, शोथ और गुल। कोई डाउट किसी को इतने में? नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाता है मर्मास्थि संधि, यानी मध्यम रोग मार्ग। तो यहाँ के रोग लिखे हैं पक्षवद, ग्रह, शोष, राज्यक्षमा, गुदभ्रंश। तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो बड़े बड़े रोगों के नाम है ना, ज्यादातर वो मर्मास्थि संधि में आते हैं, मध्यम रोग मार्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं तो इसी तरह याद रखता हूँ कि जो नाम बहुत बड़े रोगों के हैं, जैसे पक्षवद, वातिक विकार है, कितनी बड़ी कंडीशन है ना, किसी की आधी बॉडी काम नहीं कर रही है। ग्रह रोग मतलब भूत प्रेत आ गए। शोष, राज्यक्षमा, ये तो है ही सीधा ट्यूबरक्लोसिस। गुदभ्रंश, तो ये एक तरीके से रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, तो बहुत बड़ी कंडीशन है। तो ये सारे मर्मास्थि संधि यानी मध्यम रोग मार्ग के रोग हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोषगत रोग, यानी अभ्यंतर। तो 5 तो ऑलरेडी आपको याद है, अर्श की बीवी का शोथगुल। ठीक। इसके अलावा श्वास का सिक्का और ज्वर, तो बहुत कॉमन वाले रोग हैं जिनको हम बहुत सिंपल रोग समझते हैं, सबको होते रहते हैं अक्सर। तो श्वास का सिक्का और ज्वर, तो इनको याद कर लेना। हो गया। अब वापस आ जाओ जहां पढ़ रहे थे हम लोग, 2 पॉइंट ऊपर थे ना इसके, जहां से हम आगे आ गए थे। देखोगे आगे। तो त्रिविध रोग होते हैं। रोग 3 तरह के हैं, निज, आगंतुक और मानस। निज रोग होते हैं शारीरिक दोषों की वजह से। आगंतुक रोग होते हैं जहां कोई बाहर से कारण आता है, कि कोई जानवर ने टक्कर मार दी, बाइक वाला टक्कर मार गया, इस तरह की चीजें। तो इन दोनों में एक बात आपको समझनी चाहिए, लिख लोगे सामने चाहोगे तो, कि निज रोगों में क्या होता है, पहले दोष कुपित होते हैं, फिर रोग होता है। तो पहले दोष कुपित होंगे, उसके बाद रोग होगा। लेकिन आगंतुक विकारों में क्या होगा, पहले रोग हो जाएगा, उसके बाद दोष कुपित होंगे। तो दोनों में उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, तो निज रोगों में पहले दोष कुपित होंगे आपके, फिर बीमारी होगी। और आगंतुक कंडीशन के अंदर पहले बीमारी हो जाएगी, उसके बाद दोष कुपित होंगे। समझना चाहो तो आगंतुक को ऐसे समझो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ मान लो, और रक्त निकल गया खूब सारा। तो रक्त धातु का क्षय हुआ, तो शरीर में वात बढ़ेगा। अब क्या होगा, वहां दर्द होगा जहां चोट लगी होगी। ठीक है, तो कंडीशन बाद में, मतलब जो दोष है वो बाद में बढ़ेंगे, कि वात दोष बढ़ गया। पहले कंडीशन डेवलप हो गई कि हाँ ठीक है, चोट लग चुकी है मेरे। क्लियर है? आगे चलेंगे। तीसरे हैं बेटा मानस रोग। तो मानस रोग क्यों होते हैं, मानसिक रोग क्यों होता है? तो कह रहे हैं इष्टस्य अलाभाच लाभाचा अनिष्टस्य, कि जो चाहिए वो तो मिला नहीं, और जो नहीं चाहिए था वो मिल गया। सीधी सी बात यह है कि दुख नहीं चाहिए वो मिलने लगे, सुख चाहिए था वो मिल नहीं रहा। तो क्या है, वही है मानस रोग। तो व्यक्ति परेशान है कि अरे मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान, कितना सहे। क्लियर? चिकित्सा लिखी है मानस रोगों की, याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये वाला श्लोक भी। तो मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम तद्विद सेवा विज्ञानम आत्मादि नाम च सर्वश। तो मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या है, कि त्रिवर्ग का अन्वेक्षण कराओ, यानी उसको बताओ सब कुछ, धर्म अर्थ काम, कि भाई तुम क्यों पागल हो रहे हो, तुम्हारा धर्म ये है, ठीक से करो, है ना, ये अर्थ है, तुमको ये चीज प्राप्त करनी है जीवन में। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। तो धर्म अर्थ काम का ठीक से ज्ञान कराओ उसको, तो कह रहे हैं इससे उसकी कंडीशन जो है सुधरेगी। और उसी के समान सारा उसका आचरण होना चाहिए, कि वो इन चीजों को जान पाए बेहतर। प्लस और विज्ञान, यानी चीजों के बारे में सही ज्ञान दो उसको, तो वो ठीक हो जाएगा। आपको ध्यान होगा चैप्टर 1 में भी मैंने आपको इस तरह 2 श्लोक बताए थे, कहा था स्पेशली पहचान कर लेना, एक चरक का श्लोक है, एक वाग्भट का श्लोक है। तो वाग्भट के श्लोक में सिर्फ विज्ञान शब्द आया था, अगर याद आ रहा हो आपको, और चरक के श्लोक में ज्ञान विज्ञान दोनों शब्द आए थे। ठीक है, बाकी ये मेन श्लोक है जो आपको कायदे में याद करना चाहिए, अगर मानस रोगों का श्लोक याद करना चाहो। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे तो पॉइंट नंबर 6 पे। तो त्रिविध वैद्य, 3 तरह के वैद्य बताए गए। तो कौन कौन से हैं? एक है छद्मचर, एक है सिद्ध साधित, और एक है वैद्य गुण युक्त। छद्मचर कौन है, नाम से समझ में आ रहा है, छद्म कहते हैं कोई आवरण बना ले झूठा, वैसा होना। तो वैद्य भांड औषध पुस्तः पल्लवश्च अवलोकन। ये क्या किया, कि एक बढ़िया सी एक लाइब्रेरी बना के बैठ गया, उसमें खूब सारी बुक्स रख रखी है, इधर मूसल रख ली है, और चीजें रख ली हैं, दवाइयां ला के डाल दी वहां, बिछा दी, दाढ़ी बढ़ा ली अपनी। तो ये डॉक्टर साहब है कोई, है ना, कोई वैद्य हैं बड़े। तो वो हो गए कि सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, वो तो एक्टर हैं। तो वैद्य भांड औषध पुस्तक पल्लवश्च अवलोकन, तो याद रखेंगे इसको।
समझ में आ जाएगा, औषध भांड यानी बर्तन। नेक्स्ट देखिए सिद्ध साधित। तो श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम व्यपदेशात। तो कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था शायद, कि मेरे गांव में एक व्यक्ति है, वो ट्रीटमेंट करने लगा है। तो वो यही कहता है कि मैं भी सीख के आ गया उनसे, उन्होंने मुझे सिखा दिया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बताएंगे कि भाई मैं एक रोग ठीक कर लेता हूँ, मुझे इस रोग की सिद्धि मिल गई है, उन बाबा जी ने मुझे सिखा दिया। तो श्री यश, किसी श्री का यश है उनके ऊपर, ऐसा बताते हैं कि उन श्रीमान का यश है मेरे ऊपर, उनका हाथ है मेरे ऊपर, तो मैं कर दूंगा ठीक, क्लियर। तो ये है सिद्ध साधित। और तीसरे हैं वैद्य गुण युक्त। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुख प्रदा, के अपने ज्ञान से विज्ञान से क्या करेंगे, सुख देने वाले हैं लोगों को, अपने काम की सिद्धि कर लेते हैं, क्लियर। तो यही जीविता भीसर भी है कह रहे हैं। आगे चलिए। त्रिविध औषध, औषध भी तीन तरह की है। देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वाजय। इनकी भी हम बात कर चुके चैप्टर 1 में कुछ कुछ। तो देव व्यापाश्रय चिकित्सा, मंत्र मणि उपवास, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता था पहले कि उपवास करना किस तरह की चिकित्सा है। तो देव व्यापाश्रय है बेटा, जब उपवास कह देते हो ना तो मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप रखते हो, तो वो देव व्यापाश्रय में आ जाएगी। युक्ति व्यापाश्रय, आहार औषध जो भी आप देते हो वो युक्ति व्यापाश्रय में आ जाते हैं। और सत्वाजय चिकित्सा, तो ये क्या है, अहित अर्थों से मन को रोकना, है ना, कि व्यक्ति जो है परेशान है कि अरे मुझे सांप ने काट लिया, मैं बचूंगा नहीं। वो सांप ने काटा नहीं है, बस टच करके निकल गया उसको, वो डर में है। तो आपने क्या किया, उसकी हिम्मत बंधा दी थोड़ी सी कि नहीं परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। तो वो है कि आपके सत्व को बढ़ा के ला रहा है वो, कि देखो कुछ नहीं होता ऐसा, उसको तो काट भी लिया था, तुमको तो काटा भी नहीं है, वो बच गया, तुमको तो कुछ नहीं होगा, क्लियर। तो अहित अर्थों से मन को रोकना, तो ये कहलाती है सत्ववाची चिकित्सा। और यहाँ पे कुछ डिवीजन कर रखे हैं चिकित्सा के ही, या औषध के, कि व्यापाश्रय भेद से औषध कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, जो पढ़ा आपने अभी। अंग भेद से औषध कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। आश्रय भेद से औषध कितने प्रकार की है, तीन तरह की। अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन, शस्त्र प्राणिधन। शुरू के चैप्टर देखे थे आपने, वो इसी सिद्धांत पे लिखे हुए हैं, कि जो लेब वाला है चैप्टर 3 वो बहि परिमार्जन का है, चैप्टर 2 जो है वो अंतः परिमार्जन का है। ठीक है, ये बाबू जो पढ़ते हो आप। तो ये शब्द याद रखोगे बेटा, कि जैसे यहाँ पूछा अंग भेद से औषध कितने प्रकार की, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि अंग भेद से औषध कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन देगा दो तीन चार कुछ भी, तो दो। ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन रिवर्स में, कि द्रव्यभूत अद्रव्यभूत आदि जो औषध के डिवीजन है वो किसके आधार पर लिखे हुए हैं। तो पूछ ले व्यापाश्रय भेद से, अंग भेद से, तो उल्टा भी पूछ लेता है क्वेश्चन को, तो ध्यान रखोगे। तो आश्रय भेद से कुल मिला के तीन तरह की, अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधन। अब यहाँ शस्त्र का नाम आया, तो साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया कि शस्त्र कर्म कितने कितने प्रकार के हैं, किस आचार्य के। ये पार्ट पूरी तरह सुश्रुत, जब सूत्र स्थान देखेंगे वहां पढ़ाऊंगा। फिलहाल नंबर याद रखो। चरक के शस्त्र कर्म 6 तरह के होते हैं, सुश्रुत के 8 तरह के, संग्रह के 12, और हृदय के 13। संग्रह के 12 में चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 13 - दहन, मतलब जो एक कम माना है इन्होंने हृदय से, वो दहन नहीं माना है, इतना चाहो तो याद कर लेना। तो चरक के 6 हैं शस्त्र कर्म, सुश्रुत के 8 हैं, संग्रह के 12 हैं, और हृदय के 13 हैं। तो हृदय से एक कम माना है संग्रह ने, तो कौन सा नहीं माना, तो दहन नहीं माना है, वो याद रखना। देखो ये सारी चीजें आपको अभी मुश्किल लग रही होंगी, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैप्टर जो है शुरुआत के मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिख देता हूँ। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा ना, जो इन 12 13 15 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेगा, फिर आगे सब कुछ आपको बड़ा आसान लगने लगेगा, आपको लगेगा हर चीज, हाँ अब सर्जरी में जाओगे वहां पढ़ने सूत्र स्थान जब, तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा पहले से ही हमें पता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो अच्छा लगता है कि जब जान पहचान सी पहले से होती है, एकदम से नई चीज आ जाती है तो अजीब लगता है कि यार क्या आ गया। नेक्स्ट चलेंगे। ये इस चैप्टर के कुछ श्लोक हैं जिनके रेफरेंस पहले पूछे जाते थे, तो देख लोगे। श्लोकों में एक ही बात कही हुई है बार बार इन्होंने, जो दोनों श्लोक है 58 नंबर और 63 नंबर श्लोक, कि रोग शुरुआत में ना छोटे होते हैं और तभी उनका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। एक बार आपने टाइम दिया तो फिर रोग बढ़ जाएगा, फिर उसको ठीक करना मुश्किल है। जैसे एक छोटा पौधा लगा हो, उसको आप शुरुआत में उखाड़ना चाहो आराम से उखाड़ लोगे, और एक बार वो ग्रो कर गया ना, तो पहली बात तो उखाड़ ही नहीं पाओगे, उसकी जड़ इतनी डीप चली जाती है। ठीक है। और उखाड़ना भी होगा फिर बड़ी वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, बड़ी परमिशन होती है। अभी हमने उखाड़ा एक पौधा अपने घर के सामने, मजबूरी थी, उखाड़ना था उसको, तो बड़ी परमिशन लगी है ना, तो वैसे भी नहीं उखाड़ पाओगे। तो देख लोगे। अणु ही प्रथमम भूतवा रोगा पश्चात विवर्तते है, कि रोग शुरुआत में अणु होते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं। सात जात मूलो, तो वही है कि बाद में उनका मूल जो होता है वो गहरा बन जाता है। तो यहां से पहचान लेना कि अणु होते हैं रोग शुरुआत में। तो चैप्टर नंबर 11 का श्लोक है ये। ऐसे ही अगला श्लोक देख पा रहे हो।
तस्मात् प्राग एव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु व, कि रोग शुरुआत में तरुण होते हैं, ठीक है, बाद में बढ़ जाते हैं। तो जो सुख चाहता है जो व्यक्ति, वो शुरुआत में ही चिकित्सा कर ले, भेष है प्रतिकूल वेद। और लास्ट जो श्लोक है, यहाँ देख पा रहे हो, तृत्वेन अष्टो, यानी अष्ट त्रिक का उल्लेख है किसके द्वारा, कृष्ण आत्रेय ने बताए थे, बता चुका हूँ चैप्टर 1 के और इतिहास के साथ ही। तो कोई नई चीज नहीं है, दो चीजें आपको बताएं वो याद रखना, कि रोग शुरुआत में सूक्ष्म होते हैं, और दूसरा कि अष्ट त्रिक है, इनका उल्लेख कृष्ण आत्रेय ने किया है। चैप्टर होता है यहाँ फिनिश, चैप्टर नंबर 11। आगे देखोगे चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। अगेन बहुत जरूरी चैप्टर है बेटा। चैप्टर का नाम वात कला कलिय अध्याय। आप जानते हो कला का मतलब गुण, ठीक है, तो वात के गुण पढ़ेंगे, और सोच लो वात कितना जरूरी होता है। तो संभाषाएं कहाँ कहाँ हुई है, तो सूत्र स्थान 1 12 25 26 सूत्र स्थान के अंदर, ठीक है, तो यहाँ भी एक संभाषा होगी इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर में जो वात के गुण बताए गए हैं, वो कितने गुण बताए गए हैं, कोई बताएगा मुझे। कुश नामक वैद्य ने कितने गुण बताए हैं, आपको पढ़ा चुका हूं मैं। 6। 6 गुण बताए हैं, 6। ठीक है। तो वो यहाँ लिखा है कि वात के हम जो 7 गुण पढ़ते हैं चैप्टर 1 के अंदर, वो यहाँ नहीं है, यहाँ 6 गुण है। तो कैसे होते हैं कि सूक्ष्म और चल गुण हटा दिए, प्लस दारुण गुण ऐड कर दिया। तो हमने ऐसा याद किया था कि सूक्ष्म लोग चले गए, कहाँ चले गए, दारू पीने के लिए, ऐसा करके। तो सूक्ष्म चले दारू पीने, तो सूक्ष्म और चल नहीं लिखे, यहाँ दारुण लिखे, किसने, कुश नामक वैद्य ने। अगले सवाल का जवाब दो, वात के दारुण गुण का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, आचार्य भेल। भेल। क्लियर है, तो भेल आंसर लगाना है। भेल नहीं हो तो बोलो सेकंड नंबर पे किसको लगाओगे, कुश। कुश। आचार्य कुश। कुश भी नहीं दिया, फिर किसको लगाओगे, आचार्य चरक। चरक, है ना, क्योंकि चरक में ये डिस्क्रिप्शन है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो ये कुश नामक वैद्य ने ये 6 गुण बताए हैं, दारुण गुण का भी उल्लेख किया है, सूक्ष्म और चल गुण नहीं लिखे। अब यहाँ पे सारे आचार्य अपना अपना मत रख रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में आए कुछ तो बोलना ही है, ठीक है। तो भारद्वाज क्या कह रहे हैं, तो भारद्वाज ने वात प्रकोप के कारण बताया कि वायु किस कारण से प्रकोपित होती है। तो उसमें एक उदाहरण लिखा उन्होंने, श्लोक लिखा है, समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणमिति। तो कह रहे हैं कि बात इसी तरह बढ़ती है, जैसे आपने देखा है कि हम समान गुण वाली चीजें खाते हैं, तो उससे शरीर में वैसे ही धातु बढ़ जाती है। तो उसी तरह की वायु के समान गुणों वाली चीजों को कोई सेवन करेगा तो बात बढ़ेगा। क्लियर। तो ये श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, जो श्लोक है, तो आप याद रख सकते हो, चैप्टर नंबर 11, माफ करें 12 में ये श्लोक आया है, समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणमिति। नेक्स्ट है आचार्य कांकायन। कांकायन को लिख लो, इनके दो नाम और हैं बहुत जरूरी है, अच्छा लिखा है सामने। तो ये बालिक देश के थे, तो इनको बालिक चिकित्सक भी कहा जाता है। दूसरा, एक और नाम देख पा रहे हो, यूनानी वैद्य, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ बालिक ने क्या कहा है, तो मतलब कांकायन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम यूनानी वैद्य थे, बालिक देश के थे तो बालिक चिकित्सक भी कहते हैं, और कांकायन इनका नाम है। तो इन्होंने वात शमन के कारण बताया, कह रहे हैं कि वात के विपरीत कारणों से वात का शमन हो जाता है। याद कैसे रख सकते हो, देखो काका जो होते हैं घर के बड़े बूढ़े होते हैं अक्सर, है ना, उनके पास नुस्खे होते हैं बहुत सारे कि ऐसा कर लो ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि काका है परिवार के बड़े, तो इन्होंने बताया कि बात का शमन कैसे होगा, तो अच्छी चीज बताएंगे, ये बढ़ाने का कारण तो बताएंगे नहीं। इन्होंने ये बताया कैसे ठीक हो सकता है, तो वात शमन के कारण बताया कांकायन ने। ये पूछा जाता है किसने क्या बताया। नेक्स्ट है धामार्गव बडिश, असंघात वात का प्रकोप और प्रशमन बताया। तो एक वात तो वो है जो हमारी बॉडी के अंदर है, और एक है जो बाहर है। तो ये जो बाहर है हमारी बॉडी में नहीं है, मतलब उस वायु के प्रकोप और प्रशमन के कारण बताया जो एटमोस्फेयर में है। अच्छा बताओ, हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा डोमिनेंसी में जो गैस रहती है वो कौन सी रहती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना नाइट्रोजन रहती है। आगे चलेंगे चलो। तो धामार्गव बडिश असंघातवाद का प्रकोप और प्रशमन बताया। नेक्स्ट है वायुर्वेद, उन्होंने वायु के प्राकृत कर्म बताए कि जब वायु ठीक होती है तो क्या क्या काम करती है, और ये भी बताया कि इन कर्मों को आप प्रत्यक्ष भी देख सकते हो, कई कर्मों को आप अनुमान से जान सकते हो, और कई कर्म ऐसे हैं आप तो उपदेश कि हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, वहां से पढ़ के समझ सकते हो। तो अगला श्लोक है, आप में से बहुत लोगों ने यूजी में शायद याद किया होगा ये श्लोक। तो यहाँ पे वायु के कर्म बताए गए हैं, श्लोक बता दो मैं आपको एक बार। ये है बेटा श्लोक नंबर 8, ठीक है। तो इसमें वात के बहुत सारे गुण लिख रखे हैं, तो काउंट करने पे ना वो नंबर आते हैं 17, चाहो तो लिख लो कुछ गाइड्स में क्योंकि क्वेश्चन है।
कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर वात के कुल कितने गुण बताए गए हैं, ऐसा। ठीक है, आकुपित यानी प्राकृत वात के 17 गुण हैं। उनमें से कुछ जरूरी हमने लिखे हैं, देखोगे तो तंत्र यंत्र धर, क्षेपता बहिर्मला नाम। ठीक है, इस तंत्र को, शरीर को चलाने वाली है, मलों को बाहर फेंकने वाली है। नियंता प्रणेता चामनसा, तो मन के ऊपर कंट्रोल रखना वायु का ही काम है। कृता गर्भ आकृति नाम, तो गर्भ की जो शेप है, बच्चे की जो शेप है, वो यही देती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि आचार्य भेल ने ऐसा भी बताया है कि जो यमल गर्भ होते हैं ना, जुड़वा संतानें होती हैं, किसी को तीन तीन गर्भ होते हैं, तो उसका कारण क्या है कि वायु जो है कलल का विभाजन कर देती है। वो जो प्रोडक्ट बना है कंसेप्शन का, कि वायु उसको डिवाइड कर देती है, तो वहां से भी पता लगा सकते हो। तो वायु ही है जो गर्भ को आकृति देने का काम करती है। सर्व इंद्रिया नाम उद्योज का, सभी इंद्रियों को उनके फंक्शन कराने वाली। सर्व शरीर धातु व्यू करा, धातुओं का जो कंपोजिशन है वो रखना मेंटेन। संधान करा शरीर से, शरीर का संधान करना, यानी कहीं ना कहीं बॉडी को ठीक रखना भी इसका एक काम है। और सबसे जरूरी लास्ट में लिखा है हर्ष उत्साह और योनि। ये पूछा जाता है कि हर्ष और उत्साह की योनि क्या है। सोचो अगर वायु ही ना हो तो फिर कुछ फंक्शन ही नहीं होगा, तो कैसा हर्ष, है ना, कैसा उत्साह। तो हर्ष और उत्साह की योनि वायु, बिल्कुल याद रखेंगे। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, विमान स्थान का है लेकिन वो भी यहीं से रिलेट करते हैं हम लोग। तो लिखोगे धार्मिक क्रियाएं हर्ष का कारण, सामने लिख लोगे हर्ष का कारण, कि धार्मिक क्रियाएं करोगे ना, धर्म के काम करोगे अच्छे, तो आपको हर्ष होगा, खुशी होगी अंदर से। लिख लो, जरूरी पॉइंट है बहुत ही। तो धार्मिक क्रियाएं हर्ष का कारण, और अधार्मिक क्रियाएं शोक का कारण। अधार्मिक क्रियाएं शोक का कारण। ठीक है, तो जो मैं सवाल पूछूं, एक साथ पूछूं हर्ष उत्साह की योनि, तो वायु बोलना। अगर इस तरह पूछूं कि हर्ष का कारण कैसी क्रियाएं हैं, तो आपको बताना है धार्मिक क्रियाएं। नेक्स्ट देखिए, वात पित्त और कफ के अंदर कौन से गुण होते हैं, मानस गुण जिनकी हम बात करते हैं मेनली। तो वायु में रज की प्रधानता है, पित्त में सत्व की प्रधानता है, और कफ में तम की प्रधानता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, वायु में रज गुण की प्रधानता है, ये बात आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि वायु में रज गुण की प्रधानता है। लेकिन वायु में रज है, पित्त में सत्व है, और कफ में तम है, ये बात शारंधर ने कही है। तो आपको याद रखना है कि रज वाली बात वायु में, वो सिर्फ सुश्रुत ने एक ही चीज बताई है, आगे की कोई बात नहीं बताई। ठीक है, तो अगर आपसे मैं ये पूछूं क्वेश्चन कि बताओ पित्त में सत्व गुण की प्रधानता है, ये बात किसने बताई है, तो आंसर आप शारंगर लगाओगे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वात में रज गुण की प्रधानता है, दोनों ऑप्शन लिखे हो, सुश्रुत शारंधर, मान लो चरक लिखा है और एक और लिखा है, कोई वाग्भट लिखा है, तो क्या आंसर लगाओगे, तो सुश्रुत लगाना है, क्योंकि वो पहली बार सुश्रुत ने बताया है। नेक्स्ट देखें, कफज प्रकृति जो है ना, वो सत्व गुण से उत्पन्न होती है, ये याद रखना। कफज प्रकृति सत्व गुण से उत्पन्न होती है, ये चीज याद रखोगे आप। सत्व गुण उत्पन्न कहा गया सुश्रुत के द्वारा कफज प्रकृति के लिए। और देख लेंगे आगे, वात के पांच भेद, पित्त के पांच भेद, कफ के पांच भेद, क्रमशः आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट के द्वारा बताए गए। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में किस आचार्य ने किसको शरीर का मूल कहा। तो देखो, वायुर्वेद जो थे उन्होंने कहा कि भाई वायु शरीर का मूल है, वात। मरीचि कहते नहीं, पित्त है शरीर का मूल। और काप्य ने कहा कि कफ है शरीर का मूल। याद कैसे रखना है, देखो, वा से वात, वा से वायुर्वेद। पित्त मरीचि, तो पित्त कभी देखा होगा एसिडिटी होती है, तो मुख में कई बार एसिड आ जाता है वापस, तो क्या मिर्च जैसे लग जाती है, एकदम से अजीब सा हो जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि पित्त मरीचि। ठीक है, और का से कफ, का से काप्य। तो कफ को, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था लास्ट से एग्जाम में, कोई पूछा है इनमें से, मैं रिलेट नहीं कर रहा, शायद वात को पूछा है, वात वाला पूछा था, या कफ का पूछा था। तो कफ काप्य। नेक्स्ट आ जाओ, श्रेष्ठ वायु। तो अब जैसे पिछली क्लास में आज कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ अब रिलेट हो रहा होगा, सुमित ने जैसे पढ़ा है पिछला सेशन अभी, तो अच्छा लगेगा देख के। देखो, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी याद होगा कि चरक वाग्भट, प्राण वायु, इसके आश्रित हमारा जीवन है, तो इसको श्रेष्ठ माना है चरक ने। और सुश्रुत कहते हैं कि उदान वायु के आश्रित हमारा बल है, तो ये इसको श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा कि अगर पढ़ते जाओगे चीजें रिलेट होने लगेंगी, फिर मजा आने लगेगा पढ़ने में, वरना तो फिर वही मजा नहीं आता कभी भी, अगर आप याद ही नहीं करते हो पुरानी चीजें। तो याद रखना, चरक वाग्भट की प्राणवायु श्रेष्ठ है, उसके आश्रित हमारा जीवन है, प्राण नाम ही है उसका। और सुश्रुत उदान वायु श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके आश्रित हमारा बल है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, किस प्रक्रिया का उल्लेख पहली बार किस आचार्य ने किया, ये लिखा हुआ है।
श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख शारंगधर ने किया। कई बार बात हो गई है कि विष्णु पदामृतम, पीयूष, है ना, ऑक्सीजन समझना चाहिए, शारंगधर का श्लोक है वो, कई बार बता दिया आपको मैंने। तो श्वास प्रश्वास यानी रेस्पिरेशन का प्रथम उल्लेख बाय शारंगधर। दूसरा है मूत्र निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, इसका प्रथम बार उल्लेख सुश्रुत ने किया। ठीक है, इसके बाद शारंगधर ने किया। तो देख लेना प्रायोरिटी, पहले सुश्रुत फिर शारंगधर। मूत्र निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट है स्वेद निर्माण प्रक्रिया, इसका प्रथम उल्लेख भाव प्रकाश ने किया है। स्वेद निर्माण प्रक्रिया, इसका प्रथम उल्लेख भाव प्रकाश ने किया। स्वेटिंग कैसे होती है यही लिख लो एक और पॉइंट। लिखो रस या रक्त संवहन। रस या रक्त संवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। भेल। भेल। भेल ने। क्लियर। ठीक है, तो आचार्य भेल ने किया। ठीक है, अब जो आप आगे देख रहे हो ये 5 श्लोक लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, तो जो लोग 5 वाला बैच कर रहे हैं वो भी, और जो लोग ये बैच कर रहे हैं वो भी, यानी आज दोनों के लिए हो गया। उस बैच में भी यही होमवर्क दिया था मैंने, ये चीज जरूर याद होनी चाहिए कल। तो वहां हम लोग वो पढ़ रहे हैं वात व्याधि, चैप्टर 28 आ गया चिकित्सा का। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी को पंचकर्म करना हो तो वहां शुरू हो जाएगा। 28 चैप्टर पे आ गया, 28 29 30 कंप्लीट होते के साथ ही वहां पंचकर्म शुरू हो जाएगा। कोई चाहे पहले करना है मुझे तो, कि हाँ टाइम कम है मेरे पास एग्जाम के लिए, तो कर सकते हो आगे, कोई इशू नहीं है। तो बेटा प्राणवायु का श्लोक है, मैं जल्दी श्लोक पढ़ दे रहा हूँ, टाइम है नहीं ज्यादा। तो प्राणवायु, वायु जो वक्र संचारी सा प्राणो नाम देह द्रक। तेजी से बता रहा हूँ, एक बार कल फिर बता दूंगा, कि जो वायु वक्र में संचार करती है मुख में, और हमारे प्राणों को बना के रखती है, तो वो है प्राणवायु। ये अन्न को शरीर के अंदर प्रवेश कराती है और प्राणों का अवलंबन कराती है। ठीक है, अगर दुष्ट हो जाती है तो हिक्का श्वास आदि रोग हो जाते हैं। ठीक। उदान वायु शरीर के ऊपरी हिस्से में रहती है, नाम ही है उदान, तो ऊर्ध्वम उपैति। इसको पवन उत्तम का है क्योंकि सुश्रुत का श्लोक है ये, इसलिए। ठीक है, ये क्या काम कराती है, भाषित गीत आदि, यानी बोलना, गीत गाना, ये सारे काम। और दुष्ट हो जाएगी तो ऊपर रहती है, तो ऊर्ध्व शत्रुगत रोग कराती है, याद रखोगे। नेक्स्ट है समान वायु, तो आमाशय पक्वाशय में रहती है, अग्नि के समीप, वन ही संगता। अब जाहिर सी बात है अग्नि के पास इसीलिए रहती है कि डाइजेशन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। अन्न को पचाती है, उसको अंशों में तोड़ने का काम करती है। अगर दुष्ट हो जाए तो गुल्म, अग्निसाद, अतिसार आदि रोग हो जाते हैं। सेशन बेटा खत्म हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सेशन खत्म हो रहा है, मैं देख रहा हूँ तो टाइम नहीं है। मैं आपको हो सकता है लेक्चर दे दूं इसका, कल छुट्टी रहेगी आपकी, सैटरडे ऑफ रहेगा, तो कल ऑफ रहेगा आपका। संडे की टाइमिंग मैं बता दूंगा, संडे कॉमन क्लास होती है, टाइमिंग क्या होगी आपको बता दूंगा। सारे बैचेस एक साथ पढ़ेंगे वहाँ, जो भी लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। थैंक यू, चलो आज के लिए इतना ही रखो, मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसका आपको आगे।